बोले बाल कृष्ण लाल की जय। नारद जी ने चरणों में जाकर दंडवत किया, भैया प्रणाम। ना ब्रह्मा जी की गोद से नारद जी हुए थे, सरस्वती जी ने नहीं, ब्रह्मा जी ने पैदा किया था। इसका भी विस्तृत आगे चलकर वर्णन करेंगे, थोड़ी थोड़ी कथा सब। गोद से नारद जी का जन्म हुआ और मानसिक मन से, मन उत्तम से मानस पुत्र, जिसको कहते हैं मन से उत्पन्न हुए सनत सनंदन सनातन सनत कुमार। मन से उत्पन्न हुए ब्रह्मा जी मानस पुत्र इसलिए कहलाए। ये चारों लोग भागवत का गायन करते हैं, 24 घंटा भगवान की पूजा करते हैं, भागवत कथाएं चलती रहती हैं। जो भागवत हम आपको सुनाते हैं, यही सनत कुमार जी अपने तीनों भाइयों को सुनाते हैं। सबसे छोटे भैया हैं और अपने तीनों बड़े भाइयों को कथा सुनाते हैं। 24 घंटा कथा चलती है। किस लिए? इस सृष्टि की रक्षा के लिए। ये 14 भुवनों का बना हुआ जो तल्ला है, इस सृष्टि की रक्षा के लिए भागवत को पारायण करते रहते। नारद जी ने गए और जाके चरणों में गिरे, भक्ति मैया की व्यथा को सुनाया कि हे प्रभु, हे भगवान, भक्ति मैया के 2 पुत्र दोनों जर्जर हो जाते। वेद वेदांत मंत्र प्रश्न आदि सब का मैंने पाठ किया, फायदा नहीं। आज लोग कहते नहीं कि हमने पंडित को बुलाया, ब्राह्मण को बुलाया, खूब बड़ा पूजा कराया, भैया 15 दिन ठीक रहे, फिर बीमार हुई, है नहीं? तो ये उनकर पंडित के दोष नहीं रहा हुआ। कब चाहता है हमारे जजमान गड़बड़ाई जाए? बैल कब चाहता है कि मैं आपकी खेती को ना करूं, ना जोतूं, है नहीं? ऐसे इसी तरीके से अपने कर्म का प्रभाव है। खूब सुंदर ढंग से बताया और कहा कि भागवत कहाँ कराई जाए। आकाशवाणी तो बोले कि भक्ति मैया को ले आओ, ज्ञान बैराग को हरिद्वार, 60 किलोमीटर तुम चले आओ और 60 किलोमीटर मैं चला आता हूं। हरिद्वार के तट पर एक गंगा जी के किनारे पीपल का वृक्ष है। उसी वृक्ष के नीचे 3 आसनी लगाई गई। एक आसनी ज्ञान और वैराग्य का, एक भक्ति मैया। तीनों लोग को बना दिया। अब चौथे पर नारद जी अपने लिए, नारद जी अपने लिए जजमान यही है, जैसे मुख्य जजमान हमारे ये। और सुना रहे हैं आप सबके लिए आसन लगा था, नहीं आकर बैठ गए आराम से। ऐसे आसन को लगाया और ज्ञान वैराग्य और भक्ति आकर बैठ गई। और मुख्य जन पूजा पाठ चढ़ावा जो खर्चा पानी लागे कहीं नारद जी कर रहे हैं। और एक व्यास गद्दी को बनाया सुंदर, उस पे हमारे सनत कुमार जी बैठ गए। भागवत को जो हमने कल से सुना रहा हूं, यही सुंदर ढंग से सुनाते शुरू कर दिया सनत कुमार जी। सुंदरगढ़ से भागवत चल रही है। आगे चलकर बोली बाल कृष्ण लाल की जय। तुंगभद्रा तटे भद्रा तटे पूर्वं भूतपतनमुत्तमं यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परा। तुंगभद्रा नाम की नदी है, उत्तम नगर नाम का एक गांव। उत्तम नगर का नाम का एक गांव बहुत सुंदर है। जैसे सिकरी गांव, जहां भागवत की कथा हो जाए, कोई भी गुरु संत ब्राह्मण आ जाए, जिस गांव में अगर एक ही बार एक ही भागवत हुआ, 20 साल नहीं हजारों वर्ष भागवत ना हो, तो वो गांव शुद्ध है। ये भी हम बताते चलेंगे कथा में। शंकर जी जाकर लौटते रहते हैं जमीन पर जहां भागवत होती है। तो बड़े सुंदर तुंगभद्रा नदी के किनारे उत्तम नगर का एक बड़ा सुंदर गांव है। उसमें आत्मदेव नाम का ब्राह्मण, ज्योतिष वेद वेदांत भागवत आदि पुराणों में निपुण ब्राह्मण, और उत्तम नगर के समस्त गांवों में जितने हमारे भक्तगण हैं, सबके घर का वो उपरेहित पंडित है। आत्मदेव जी महाराज सबके घर कथा भागवत ब्याह यही सब कराते हैं। उनकी पत्नी का नाम है धुधुल और इनका नाम है आत्मदेव। कथाएं तो बहुत सुनी होगी, यही ना ब्राह्मण लोग पहले कथा सुनाते हैं। धुंधकारी की कथा।
बड़े सुंदर भाव से इनको काफी दिन बीत गया, मन में बड़ा चिंता था। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल जन मन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जो सो मोहि पावा, मोहि कपट छल क्षेत्र न भावा, मोहि कपट छल क्षेत्र न भावा। हे राजन, आत्मदेव का मतलब समझिए। धुंधकारी की तो बहुत कथा सुनी। जिसकी आत्मा, जिसकी शरीर में, आपके भी शरीर में आत्मा है, लेकिन आपका नाम क्या है? सुशीला, रानी, सुनीता, महारानी, है ना? लेकिन आत्मदेव जी के शरीर में, उस ब्राह्मण के शरीर में जो आत्मा है वही नाम है आत्मा। उनके पिताजी ने रख दिया नाम अपने पुत्र का आत्मा, और कह दिया देव कि आत्मा देव मेरे पुत्र का नाम। बड़ा ज्योतिषी, बड़ा विद्वान होगा, बहुत भक्ति करेगा। वो अपनी कुंडली बनाकर लिखकर और इस धाराधाम से चले गए, बार बार तब करने लगे। और बेटा यहाँ विद्वान हो गया, धुंधली से विवाह हो गया, पुत्र के बिना मन खिन्न है। 60 वर्ष की आयु हो गई। अरे सतयुग है राजन, 60,000 वर्ष की आयु हो गई आत्मदेव की, एक भी पुत्र नहीं। घर के आंगन की तुलसी सूख गई, गैया बांझ हो गई, खाने पीने की तो कोई कमी ही नहीं है, लेकिन एक घर में आंगन में बालक नहीं, और गैया न दूध दे रही और तुलसी सूख गई। तीन चीजें जिसके घर में ना हो वहां बहुत बड़ी समस्या है, ये जान लीजिए। इसलिए कुछ ना हो, लेकिन द्वार पर तुलसी और शंकर ये दोनों जरूर होना चाहिए। कहीं न जाओ संसार में, अपनी माँ और बाप की सेवा करो। तुलसी शंकर सूर्य को जल दो, सब तीर्थ घर ही करो। माता पिता सेवा करो, सब तीर्थ घर ही करो। कहीं जरूरत नहीं है जाने के लिए, आपके पास पैसा ही नहीं है और कर्जा लेके गया जगन्नाथ जी चला जाओ, का मतलब? पितरन का और धसाए दे। पैसा जब नहीं है तुम्हारे पास तो तुम वो कर्जा पहले पटाओ। किसी से पैसा लेकर गया जगन्नाथ जी नहीं जाना चाहिए, ये आप जान लीजिए। हाँ, कोई वैसी अवस्था हो तो वहां लेने और देने में कोई प्रवाह नहीं है, लेकिन जहां पिंड दान करने, अगर भागवत है, भागवत में किसी प्रकार का कमी आ गई तो भगवान की इच्छा, मान लो भगवान आपका दिला रहे हैं तो आप लीजिए, उनको भी उससे आपको दोष नहीं लगता कि आपकी भागवत में कोई कमी हो जाएगी, आपने 1 लाख कर्ज ले लिया। लेकिन गया जगन्नाथ जी जाने में, पिंड दान करने में अगर आपने कर्ज या किसी से लेकर गए हैं तो उसमें दोष है। घर ही बैठकर करिए, खूब तप करिए। आगे राम कथा भी आएगी 5वें दिन, परसों नरसों भगवान, शुक्रवार को भगवान का जन्म है 5वें दिन। आगे का कहलियो किसको? बोले बाल कृष्ण लाल की जय। आत्मदेव जी महाराज देवत्व बिछा लो, खोल के बिछा लो। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। आत्मा में देवत्व का जो दर्शन किया हो उसी को आत्मदेव कहते हैं। ध्यान से समझिए। जो अपनी आंखें बंद कर भगवान के पास बैठकर 1 मिनट से लेकर 1 क्षण से लेकर और 24 घंटा तक बैठकर भगवान की साधना कर रहा है, और उसमें कहीं 1 मिनट में 1 क्षण मात्र का, 1 निमिष
निमिष किसे कहते हैं? आपकी आंखें पलके गिर रही हैं और फिर भी हमारा चेहरा धुंधलापन नहीं दिखाई दे रहा है। तुम लोगों को खूब बड़ी बड़ी दाढ़ी दिखाई दे रही, चंदा दिखाई दे रहा है। हो सकता है मन में सोचो तो महाराज काले काले हैं, गोरे गोरे हैं, लाल लाल हैं, कहाँ है राम जाम है, कहा सोचो। इसी तरीके से जो पलके गिरी उठी गिरी उठी गिरी उठी, बताएं उसमें कहीं झांक आया? हम नहीं दिखाई दिए। जब से आप बैठे हैं हमें आप देख रहे हैं, हम आपको देख रहे हैं, फिर भी पलके पलक गिर रही, बंद हो रही हैं और फिर भी दिखाई दे रहे हैं। इसको एक निमिष कहते हैं। इसी क्षण मात्र में आत्मदेव जी ने भगवान का दर्शन किया, अपनी आत्मा का भगवान से दर्शन कराया, इसलिए उनका नाम आत्मदेव पड़ा। देव देव से मिल गए, भगवान से उनकी आत्मा मिल गई, परम ज्ञानी बन गए आत्मदेव जी। और धुंधुली एक बात कहूं, घर में अगर दो प्राणी में पति पत्नी में अगर एक कोई पूजा करता है तो ऐसा नियम नहीं है कि दोनों बराबर करे लगे। ये कबो न सोचो, क्यों मत समझाइए। एक का पूरा जिम्मेदारी दे दियो। अगर हम यहाँ बताते हैं, ध्यान से समझिए, अगर जिसकी पत्नी खूब जिम्मेदारी उठाती है, खूब सारी व्यवस्थाएं करती है सब ढंग से, तो कुल वही को ऊपर डाल दियो, वो कर 100 आईगुण सुनो, कहे तुम्हें कुछ करे ही नहीं है, क्या करे तुमने, क्या रहो वही मलकिन ना है, कुल करे खुश रहे। जीवन में अगर आपसे बहुत गलतियां हुई तो आज से सारे गलती को सुधार दीजिए। जब बीत गए, जो दिन बीत गए वो सब भुला दो। आज से सिस्टम बना, सारा मिलकई उनको दे दीजिए, मुख से ना कहिए। और पैसा LIC बैंक में धरे तोहरे कामे ना आई। जवन अटे जुड़े लाओ, नीम नीम खाओ और नीम नीम पहिरो, खूब बढ़िया से। घर इतना ना बनाओ कि तुम्हारे बेटे को ना बनाना पड़े, तो वो दूसरे कुछ बना। कथा को बढ़ाया नहीं जाएगा, समझिए। सबको बनाने के लिए कर दो, एक एक कोठरी सब बच्चे बनाए, तभी सुधार हो सकता है, अन्यत्र नहीं। जब सारी व्यवस्थाएं रहेगी, धन रहेगी, 50 लाख अपने लिए LIC कर लिए हो, पहले सोचे हो कि जो मेरी आप तो मेहराऊ लड़के पाई गई है, तो तुम्हें मरक कन्फर्म है, कहे 50 लाख के बीमा किया हो, 50,000 के बीमा कर लियो, कबो ख्याल नहीं आएगी। बीमा अगर करनी है तो 50,000 की बीमा करो, 1 लाख की बीमा करो, 15-20 लाख की बीमा करने के हम आप 10-20 हजार कमा रहे हैं, कोई जरूरत नहीं है। और हम तो कहेंगे एक भी बीमा करने की जरूरत नहीं। आज का सुंदर बात बताओ, चांदी कहां पहुंच गई? चांदी 4,20,000 आकर इस समय 2.5-3 लाख पर टिका हुआ। एक व्यक्ति दिल्ली में बेचने गया 2 किलो चांदी सर्राफा बाजार में। वहां का सर्राफा दुकान वाला बोला, भैया हम नहीं खरीदेंगे, कब उतर जाए 60 पर आ जाए, हमारा तो सारा घट जाएगा। माना ये मोबाइल में ही देखे। बोले वाले कृष्ण लाल की। तो आज जो सोना और चांदी डंप किया है वो बेच नहीं सकता, क्योंकि चढ़ गया है, उतरने में कोई भरोसा नहीं है, ले लेगा घाटा हो जाएगा। अब केवल बेचने में लगे। आज बताओ, जिसके पास 2 बीघे खेती है, केवल 2 बीघा नहीं, 5 मान लो, 10 बीघा मान लो, 4 बच्चे हैं जिसमें 2 बेटा 2 बेटी, और कोई कमाई नहीं है, 1 पैसे की नहीं, ऐसे नॉर्मल पर आ जाइए, केवल उसी गेहूं और गन्ने से, धान से उनकी पूरी क्रिया चल रही है। आज एक पायल केवल बनाने में, बेटी की विदाई करने में होप जाप हो जाएगा। 70-80 हजार के तो एक पाव जब हो गए, और पातर जो भेज दिया जाए